Greetings students, how are you all? Hope so all are fine at your home. I am Geeta from Purnamurthy Global School, Kami Road, Sonipat, your class teacher, second class teacher. आज हम आपका इंग्लिश रीडर का चैप्टर 2 करेंगे. चैप्टर 2. So take out your one pencil, underline the difficult word. चैप्टर का क्या नेम है? द मर्चेंट्स बैग. द मर्चेंट्स बैग. ये मर्चेंट कौन होता है? एक व्यापारी होता है और उसका क्या है? बैग. तो अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. A rich merchant once drove his bag in the marketplace. Underline the word merchant means व्यापारी. जो एक रिच व्यापारी होता है वो अपने बैग को कहाँ छोड़ देता है? मार्केट में, बाजार में भूल जाता है. A poor old woman found the bag. She opened it and showed that it had 50 gold coins. जो एक गरीब औरत होती है उसको क्या मिल जाता है? उसका वो बैग मिल जाता है और वो उसको ओपन करती है, देखती है उसके अंदर 50 जो सोने के सिक्के उसके अंदर होते हैं. जस्ट एज शी वॉज वंडरिंग. अंडरलाइन द वर्ड वंडरिंग मीन्स सोचना. हुज बैग इट वॉज. शी हियर्ड द मर्चेंट शाउट. जैसे ही उसको बैग मिलता वो उसको ओपन करती है, वो सोचती है बैग किसका होगा. वंडरिंग मीन्स सोचना. तभी उसको एक साउट आवाज सुनाई देती है. वो मर्चेंट बोलता, मर्चेंट शाउट, अ रिवॉर्ड. आई विल रिवॉर्ड एनीवन हु फाइंड्स माय बैग. वो कहता है मैं इनाम दूंगा. रिवॉर्ड्स मीन इनाम. जो मेरे बैग को ढूंढेगा, जो मेरे बैग को ढूंढ के मुझे देगा. फाइंड मीन्स ढूंढना. द होनेस्ट. अंडरलाइन द वर्ड होनेस्ट मीन्स ईमानदार. वुमन गिव द बैग टू द मर्चेंट. हियर इज योर बैग. शी सेड विल यू गिव मी माई रिवॉर्ड. वो कहती है कि आपका बैग यहाँ पे है, मुझे मेरा रिवॉर्ड दो. रिवॉर्ड. Shared the merchant greedily. Underline the word greedily means lalchi. Counting his gold coins, my bag had 200 pieces of gold coins. You have already stolen. Underline the word stolen means gum, चुराना. More than the reward, go away. वो कहता है कि तुमने पहले ही मेरे बैग में 200 कॉइन्स थे और तुमने पहले ही मेरे 150 कॉइन्स को चुरा लिया है. तो काहे का रिवॉर्ड? कौन सा रिवॉर्ड? तो लेकिन वो झूठ बोल रहा है मर्चेंट, क्योंकि जो पुअर ओल्ड वुमन है वो सच्ची थी, वो सही थी. देन गो अवे. वो कहता तुम यहाँ से चली जाओ. आई एम पुअर बट आई एम होनेस्ट सेड द ओल्ड वुमन. आई विल गो टू द क्वींस पैलेस एंड आस्क हेल्प. वो कहती है कि मैं गरीब हूँ लेकिन मैं ईमानदार हूँ, लेकिन मैं रानी के कहाँ जाऊंगी? पैलेस मीन्स महल में जाऊंगी हेल्प के लिए, सहायता के लिए. द क्वीन कॉल्ड द मर्चेंट एंड लिसन टू बोथ पर्सन. क्वीन थी जो दोनों पर्सन को बुलाती, दोनों की अलग अलग बात सुनती है कि वो दोनों क्या कहना चाह रहे हैं. Then she said, I believe you both. वो कहती मैं दोनों पे विश्वास करती हूँ. Your bag had 200 pieces of gold. This वो कहती है कि तुम्हारे मर्चेंट को कहती तुम्हारे बैग में 200 पीसेज ऑफ गोल्ड थे. बैग बट बैग दैट हैज वुमन फाउंड ही हैज ओनली 50 पीसेज. ले वो अंडरलाइन द वर्ड फाउंड एंड पीसेज. वो कहती है कि लेकिन जो वुमन ने, औरत ने उसको ढूंढा उस बैग में तो कितने 50 पीसेज है. सो दिस कैन नॉट बी योर बैग द क्वीन सेड टू द मर्चेंट. मर्चेंट को कहती है कि जब तुम्हारे बैग में 200 पीसेज थे ना गोल्ड कॉइंस, लेकिन जो ओल्ड वुमन ने ढूंढा है उसमें तो कितने हैं? 50 पीसेज है ना. सो दिस इज कैन नॉट बी योर बैग. तो कहती तुम्हारा बैग नहीं है, ये तो किसका बैग है? क्वीन का, उसका ओल्ड वुमन का बैग है. Then the queen gave the bag having 50 gold coins to the honest woman. वो किसको दे देती है 50 gold coins वाला बैग? वुमेन को. The merchant had nothing to say. अब वो मर्चेंट था, वो क्या कहे? उसने खुद कहा था ना 200, लेकिन वो उसका बैग नहीं है. He knew that this was his punishment for being dishonest and greedy. Underline the word dishonest and greedy. वो punishment में सजा. वो कहता तो अब मेरी तो यही सजा. वो क्या कहे? उसको यही सजा मिली. तो लालच क्या होती है स्टूडेंट्स? बुरी बला होती है. हमें कभी भी किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए. हमारे पास जो जितना भी उसमें ही संतुष्ट, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए. लालच अगर हम करते हैं तो हमारे ऊपर ही आके गिरता है, जैसे इसके साथ हुआ. तो लालच बुरी बला होती है. अब नेक्स्ट है वोकैबुलरी. मर्चेंट कौन होता है? अ मैन हु सेलिंग थिंग्स. जो कोई चीज को बेचता है, किसी दूसरी जगह पे व्यापार करने जाता है. वंडरिंग मीन्स थिंकिंग, सोचना. होनेस्ट अ पर्सन हु टेल्स द ट्रूथ. होनेस्ट जो सच बोलता है, सच्चाई बोलता है जो आदमी. ग्रीडिंग वांटिंग मोर एंड मोर. जो जिसको ज्यादा से ज्यादा चाहिए ही चाहिए, वो होता है लालच. स्टोलन टू टेक अवे समथिंग दैट इज नॉट योर. किसी की चीज को चुराना जो आपकी नहीं है. डिसऑनेस्ट अ पर्सन हु सेज थिंग्स दैट आर नॉट ट्रू. डिसऑनेस्ट यानी कि जो गलत बात है, झूठ है, उसको कोई आदमी कहता है तो वो क्या है? डिसऑनेस्ट. अब एक्सरसाइज.
टिक द करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द मर्चेंट्स बैग? मर्चेंट्स के बैग में क्या था? गोल्ड कॉइन्स। द ओल्ड वुमन सेड दैट शी वाज पुअर बट शी वाज होनेस्ट। द मर्चेंट्स वाज ग्रीडी, लालची था ना वो। द डिसऑनेस्ट पर्सन इन द स्टोरी वाज, कौन था डिसऑनेस्ट पर्सन? मर्चेंट। कौन था? मर्चेंट। टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। द मर्चेंट वाज हेल्पफुल, फॉल्स, वो तो हेल्पफुल था ही नहीं। द क्वीन डिड फुल जस्टिस, क्वीन ने तो बिल्कुल नहीं किया था, ट्रू। द वुमेन डिड नॉट गेट एनी बैग, फॉल्स, उसको तो मिला था बैग। देयर वर 1000 सिल्वर कॉइन्स इन द बैग, नो, फॉल्स, उसमें तो 50 गोल्ड कॉइन्स थे। अब मैच कॉलम ए एंड पी। क्वीन क्या थी? डिड जस्टिस, क्वीन ने क्या किया? न्याय किया था। वुमेन कैसी थी? मस्ट नॉट बी ग्रीडी, वो लालची नहीं थी। बैग, बैग में क्या थे? 50 गोल्ड कॉइन्स। मर्चेंट कैसा था? ग्रीडी था, बहुत ही लालची था। फिल इन द ब्लैंक्स। पहले बॉक्स की सहायता से आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। द मर्चेंट लॉस्ट हिज बैग इन द मार्केट प्लेस, मार्केट में गुम करा था ना उसने। द पुअर ओल्ड वुमन फाउंड अ बैग, इट हैड 50 गोल्ड कॉइन्स, उसको एक बैग मिला था जिसके अंदर क्या थे? 50 गोल्ड कॉइन्स थे। द मर्चेंट सेड ही वुड गिव अ रिवॉर्ड टू एनीवन हु फाउंड हिज बैग। मर्चेंट ने कहा था ना कि वो रिवॉर्ड देगा अगर कोई उसको ढूंढ के लाएगा बैग को। द ओल्ड वुमेन डिसाइड टू गो टू द क्वीन पैलेस एंड आस्क फॉर हेल्प। जो ओल्ड वुमेन थी उसने क्या डिसाइड करा कि वो क्वीन के पैलेस में जाएगी, वहां उससे क्या मांगेगी? हेल्प मांगेगी। ग्रामर, read the following sentence. Here is a story about a merchant's bag. I will go to Queen's palace. When we write as it shows something belong to someone, show we call is possessive. The cow belong to the farmer. The farmer's cow. आप दा की जगह पे क्या लगाओगे? एस लगाओगे, कोमा लगा के एस लगाओगे। इसे ओस्ट्रोफी भी बोलते हैं, इसे पोजेसिव भी बोलते हैं कि फार्मर की काउ। द बंगलो ऑफ द कमांडर, कमांडर्स बंगलो, कमांडर का क्या है? बंगलो है। तो ये आपके क्या थे? ये आपका था अस्ट्रोफी था। ये आपको ये की के लिए आपको ये लगाना होता है। दा की जगह पे हम इसका क्या करते हैं? यूज। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट योर सेकंड चैप्टर, द मर्चेंट्स बैग। द मर्चेंट्स बैग। तो स्टूडेंट, हमें इस चैप्टर से ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला होती है, अगर हम लालच करते तो वापस हम पे ही आके होता है। तो हमें किसी चीज का लालच नहीं कर, जो हमारे पास उसमें हमें सेटिस्फेक्शन रखना चाहिए। होप सो आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।